Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel and in this video we are going to discuss about option trading और investing। इनमें क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है इससे रिलेटेड और आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वहां पे बेसिकली आप अगर नया बंदा आता है तो उसके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो शुरुआती फेज में डिसाइड नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली क्या करे। तो स्टॉक मार्केट ये ऐसी जगह है, उसमें क्या है, बंदे फंसने का चांस ज्यादा है। शुरुआती माहौल जो होता है उसमें नॉर्मली उसको है ना ट्रेडिंग में बहुत मजा आता है। तो ट्रेडिंग में मजा आने की बात ये है कि उसमें है ना एक अलग टाइप का नशा होता है, यानी उसको है ना एक्साइटमेंट मिलता है। जब वो ट्रेडिंग करता है तो बंदे को नहीं क्या एक्साइटमेंट फील होता है, तो ये जो है उसको एक्साइटमेंट फील होता है। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये खाली ये लुभाने वाली जो बातें है उसमें ज्यादा रहती है। तो बंदे ऑप्शन ट्रेडिंग के जो मायाजाल रहते हैं, जिसको मैं मायाजाल बोलता हूँ, उसमें बंदे फंस जाते हैं और बहुत गंदे तरीके से फंसते हैं और बहुत साल तक फंसे रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता, वहां पे क्या है, चीजें वही रहती है लेकिन उसकी तरफ देखने का नजरिया रहता है ना, वो उनका अलग ही रहता है। उनको लगता है रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करके। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ये सबसे बढ़िया रास्ता है। और इन्वेस्टिंग तो बोरिंग है, उसमें क्या है, शेयर को लेके बैठना पड़ता है, उसमें पेशेंस की जरूरत रहती है। वो क्या है, एक बार शेयर लिया तो आप जल्दी से उसको बेच भी नहीं सकते, क्योंकि वो रातों रात में कुछ डबल या ट्रिपल नहीं होने वाला। तो ये सारी बातें हैं। तो इन बातों को हम एकदम डीपली एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा क्यों इन्वेस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ऑप्शन ट्रेडिंग। ये मेरा तजुर्बा है, जो मैंने शेयर मार्केट में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरुआती फेज में मैं भी एक्चुअली जो ट्रेडर करते हैं वही करता था। मैं उस पूरी फेज से निकला हुआ हूं, मैंने भी हाथ से करी ये चीजें, सभी चीजें। तो हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे, ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को आपको बताने से पहले, यानी जो भी अपना मेन मुद्दा है वहां पे आने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक क्या था, एक पॉलिटिशियन था, नेताजी थे। वो क्या हो जाते हैं, उनकी एक डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद हो जाते हैं ऊपर पहुंच जाते हैं। अभी ऊपर पहुंचने के बाद उनको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। अभी नेताजी बड़े चतुर, उन्होंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स खेले हुए। तो वो क्या है, उन्होंने सुना तो था कि भाई स्वर्ग में जाना है, मरने के बाद स्वर्ग ही जाना अच्छा रहता है, स्वर्ग में ही जाना है। लेकिन वो नेताजी बड़े चतुर, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को है ना, आप अगर चॉइस ही दे रहे हो तो मेरे को देखना है स्वर्ग कैसा होता है या नरक कैसा होता है। पहले मुझे स्वर्ग दिखाओ, क्योंकि मैंने स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो वहां का जो अथॉरिटी रहती है वो उनको स्वर्ग में लेके जाती है। स्वर्ग के पास जो स्वर्ग का लीडर रहते हैं तो उनको बोलते हैं अथॉरिटी वाले कि भाई इनको स्वर्ग देखना है, इनको स्वर्ग दिखा दो। जैसे ही वो स्वर्ग के अंदर आते हैं, वो सामने देखते हैं कि पूरा नहीं क्या, एकदम अलाइन है, सब ऑर्डर में काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से सब लोग नहीं क्या शांति से जी रहे हैं, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है, शांति से उनका जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं, सब चंगा। इधर उधर देखते सब चंगा सा, सभी कुछ चंगा है, कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। अखबार नहीं छपता है उधर, क्योंकि कुछ खबर ही नहीं है। अब खबर होगी तो अखबार छपेगा ना, कुछ खबर नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम अलाइन इन ऑर्डर चल रहे सब कुछ। तो नेताजी वो देख के वो बोलते अरे ये तो गड़बड़ है, इधर तो सब कुछ नहीं है, आराम से चल रहा है कुछ भी। तो नेताजी को कैसे, नीचे थे तो एक्साइटमेंट की आदत थी ना उनको, कैसे नेतागिरी में कुछ भी चाहिए उनको, एक्साइटमेंट। तो वो देखते इधर तो कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, ये तो नीरस जगह है। वो देखने के बाद वो बोलते कि आपने मेरे को स्वर्ग तो दिखा दिया, अभी मैं नर्क भी देखना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा मेरे को स्वर्ग चाहिए या नर्क। तो ये बोलते ठीक है, अथॉरिटी वाले बोलते ठीक है। वो उनको नर्क के लीडर के पास जाते हैं। नर्क का लीडर उनको क्या करते हैं, नर्क के दर्शन करवाते हैं। जैसे वो नर्क के दर्शन करते वो देखते हैं यहाँ तो धमाल चौकड़ी मची हुई है, लोग नाच रहे, गा रहे, पीट रहे,
यानी इधर झगड़े चल रहे, दंगे चल रहे, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है। यहाँ बार में नहीं क्या, रात भर लोग डांस किए जा रहे हैं, बहुत यानी धमाचौकड़ी मची हुई है, एक्साइटमेंट है उधर। नेताजी देखते हैं, नेताजी की तो आंखें खुल जाती है। तो यही है असली जगह, यहाँ पे जिंदगी है। यहाँ पे तो क्या एक्साइटमेंट है, एकदम मस्त चल रहा है। इधर वो स्वर्ग तो नीरज जगह है, वहां पे जाकर तो मैं फंस जाता। अगर वहां जाता तो वहां तो कुछ है ही नहीं काम करने लायक। ये है जगह, यहां मैं काम कर सकता हूं। नेताजी बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद अथॉरिटी वाले उनको पूछते हैं, भाई आपको किधर जाना है? नेताजी बोलते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे को स्वर्ग नहीं जाना है, मैं नर्क जाना चाहता हूं। तो वो 2 बार उनको पूछता, आप कहाँ जाने वाले? डिसाइड कर लिया ना? हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे को नर्क ही जाना है, वहां पे तो नहीं जाऊंगा मैं स्वर्ग में। जैसे ही नेताजी वो बोलते हैं, वो अथॉरिटी वाले नर्क के लीडर को बोलते हैं, इनको नर्क पहुंचा दो। नर्क का लीडर उनको नर्क में डाल देता है। जैसे ही वो नर्क का द्वार बंद होता है, जैसे ही वो नर्क का द्वार बंद होता है, अंदर नर्क की जो पूरी जो दिख रहा है तो उनको फीचर्स, जो कुछ भी उनको दिख रहा था, सारे बार क्लब ये सारे गायब हो जाते हैं। और उनको नहीं क्या, जैसे हम कहावत में पढ़ते हैं, उनको तेल में नहीं क्या, तेल में पकाया पकोड़े बनाए जाते हैं। लोग आते हैं, उनको पीटना चालू करते हैं, उनके हाथ पैर काटने की शुरुआत करते हैं। वो बोलते, अरे भाई क्या हुआ? कुछ देर पहले तो यहाँ तो बहुत अच्छे चल रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तो नर्क का लीडर बोलते, भाई साहब ये है कि वो शो विंडो था, नर्क असली ये है। असली नर्क जो है वो ये है, वो तो खाली शो विंडो था, वो विजिटर्स के लिए लगाया हमने। जो भी इधर विजिट करने आता है उसको हम दिखाते हैं, लेकिन असली नर्क ये है। अभी ये जो स्टोरी है इसको हम कोरिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट से। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ना, शुरुआती फेज में जब कोई नया बंदा आता है उसको भी ये लुभाने के लिए है। 25 रुपए की चीज 100 रुपए हो गई, 25 रुपए का माल 200 रुपए हो गया, 25 रुपए दो पूरे लौट के मालिक बन जाओ, 200 में बेचो। ये जो सारी बातें हैं, ये देखो उसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, ये सारे तेरे दोस्त ने भी कमाया है, ये सारी जो है ना ये शो विंडो है। ये खाली लुभाने के लिए, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, आ गए उस दिन से आपका भी असली नर्क उधर से चालू होता है। जिस दिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की शुरुआत करते हो ना, वहां से असली नर्क आपका वहां से चालू होता है जिंदगी में। अभी ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूं, ना कि मुझे किसी को दोष देना है। लोग कमाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लोग कमाते हैं, लेकिन वो 5 से 7% लोग कमाते हैं। 100 में से 5 लोग कमाते हैं तो वो रूल नहीं हो गया ना। रूल किसको बोलते हैं? 90 लोग कमाए और 10 ना कमाए, या 95 कमाए, 5 अगर फेल हो गए तो भी ठीक है। तो सक्सेस रेट जहां पे 5 to 7% है, वहां पे वो तो रूल नहीं होगा ना भाई। रूल कौन सा होता है? जो 90%, 99% सक्सेस हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अभी इसके कुछ रीजंस है। इसके रीजन में आपको है ना स्टॉक मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है। क्या है, मैंने ऐसे लोग देखे जो 10-10, 12-12 साल ऑप्शन कर रहे हैं, पल्ले कुछ नहीं है। 10-10, 12-12 साल वो वही कर रहे हैं, चवन्नी दे रहे, चवन्नी ले रहे, चवन्नी दे रहे, चवन्नी ले रहे, हाथ में कुछ नहीं है, नेट में कुछ नहीं आता है। अभी इसके रीजन क्या है? पहली बात उनको समझ नहीं है। दूसरी बात आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए पूरी स्टॉक मार्केट को अगर मैं स्ट्रक्चरली आपको बताना चाहूं तो सपोज ये स्टॉक मार्केट एक लैडर की तरह है। लैडर के सबसे पहला जो एरिया है वहां पे क्या आता है? एक स्टॉक आता है, सबसे ऊपर का एरिया, वहां पे एक स्टॉक आता है जिसकी आपको कैश में डिलीवरी लेनी है। अभी उसमें क्या करना है आपने क्या करना है? कंपनी के बारे में पता करना है, कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करना है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, बिजनेस ग्रोथ क्या है, प्रमोटर कौन है, कितने % की होल्डिंग है उनकी, कुछ शेयर्स प्लेज है क्या उनके, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है,
उसके बाद डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्या क्या मार्केट है, उसका मार्केट कैप कितना है, ये सारी बातें। सेल्स बैलेंस शीट पढ़नी होती है, सेल्स ग्रोथ देखनी रहती है, ये सारी बातें इसको एनालाइज करते हैं। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा यानी आप चाहते हो कि मेरे को नहीं क्या प्राइस के हिसाब से मैं शेयर में एंट्री मारूं, तो उसकी चार्ट की रीडिंग करनी है। चार्ट बता देता है ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, बस एकदम सिंपल है, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो है पहली लैडर का पहला भाग वो होता है स्वर्ग। अभी उसको स्वर्ग से हमने कंपेयर क्यों किया? क्योंकि एक बार आप स्टॉक्स ले लेते हो, आपको कुछ करना ही नहीं है, वो तो नीरस है ना, वो आपके सामने पड़े, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार ले लिया, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको खाली ताड़ते रहना है, उसको देखते रहना है हर रोज प्राइस, और आप देखते रहे तो आपको एक्साइटमेंट में कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि वो स्टॉक तो क्या है, आपने लिया और ऊपर भाग जाए, एक दो दिन में ही डबल हो जाए, ऐसे तो कभी होता नहीं है। वो महीनों एक ही जगह पे खड़ा होगा या आपके प्राइस के नीचे जाके खड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने एक बार स्टॉक ले लिया, आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा है, वो आपको करने को कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। तो ये जो है ये स्वर्ग होता है एक्चुअली। आपको बाद में समझ में आता है वो स्वर्ग था जिसको हम नीरस बोल रहे थे, वहां पे तो असली स्वर्ग है, वहां पे लुभाने लायक कुछ नहीं है ना, आपको नीरस लगता है। अभी उस लैडर का दूसरे भाग में क्या है देखो, पहले भाग में स्टॉक कैश मार्केट में लिया हुआ जिसकी आप डिलीवरी लेते हो, आपके डीमैट अकाउंट में वो माल पड़ा हुआ रहता है। लैडर के दूसरे भाग में आप क्या करते हो, उस स्टॉक का फ्यूचर लेते हो। अभी स्टॉक के फ्यूचर में आपका थोड़ा सा क्या है, उसमें साइज बढ़ जाता है, आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, आपकी पोजीशन बढ़ जाती है। यानी आप क्या करते हो, 30 रुपए पे करके यानी मार्जिन अमाउंट पे करके आप है ना 100 रुपए के मालिक बन जाते हैं। तो आपने पे किए 30 रुपए और मालिक बन गए 100 रुपए के, तो आपका माल जो है वो साइज जो है वो बढ़ जाता है। अभी उसमें भी बाकी सारी चीजें सेम ही रहती है जैसे कैश मार्केट में रहती है, खाली आपका साइज बढ़ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना रहता है। वहां पे भी क्या है, टाइम का फाउंडेशन नहीं है। आप क्या कर सकते हो, महीने के महीने आपके माल को आप रोल ओवर भी कर सकते हो। तो वहां पे टाइम का फाउंडेशन नहीं है कि भाई ये टाइम में आपको ये माल काटना है, ऐसे कुछ आप लेके रखो। फ्यूचर में पोजीशन है, आपका थोड़ा सा साइज बड़ा है, मार्जिन अमाउंट आपको पे करनी रहती है, आपको महीने टू महीने रोल ओवर करना रहता है, ये सारी बातें रहती है। अभी उसमें और एक सुविधा आपको मिल जाती है, फ्यूचर में आप उस स्टॉक को बेच भी सकते हो। कैश में तो नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ फ्यूचर में बेच सकते हो। अगर आपको लगे ये स्टॉक के तेवर मेरे को ठीक नहीं लग रहे, मैं इसको बेच देता हूं, तो वो स्टॉक फ्यूचर में आपको फैसिलिटी मिल जाती है बेचने की। वो हो गई स्टॉक फ्यूचर की बात। अभी इन्होंने क्या कर दिया, उस एरिया से नीचे भी और एक एरिया क्रिएट कर दिया ऑप्शन का, उस स्टॉक के ऑप्शन। अभी ऑप्शन में क्या है, जब ये शुरुआती दौर में ऑप्शन आया था, ये आया था हेजिंग पर्पस। अभी हेजिंग पर्पस में क्यों बोल रहा हूं, सपोज एक स्टॉक है आपने लेके रखा है और आप चाहते हो उस स्टॉक नहीं के गिरने के चांस हो, वो स्टॉक अगर गिर गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान को बचाने के लिए एक इंश्योरेंस टाइप था ऑप्शन, इंश्योरेंस टाइप बनाया था। यानी उस स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ इंश्योरेंस करके ऑप्शन की रचना की थी। अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग इंश्योरेंस के लिए नहीं ले रहे, इंश्योरेंस ही एक दूसरे में बेचे जा रहे हैं, एक दूसरे में इंश्योरेंस ही बेच रहे। तो आपने इंश्योरेंस को ही बेचना चालू कर दिया। जैसे कि मैं अगर आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि अगर किसी को खांसी होती है तो दवाई बनाई गई खांसी के ऊपर। अभी लोग क्या करने लगे, उस दवाई से नशा करने लगे, ये ऐसी बात हो गई। तो वो घातक सिद्ध होता है ना, फिर अगर आप नशा करने लगोगे वो तो घातक ही सिद्ध होगा, वैसे हो रहे थे। अभी देखिए, अभी इसने क्या किया, और एक हाइट कर दी कि आपका जो ऑप्शन है वो मंथली कर दिया, उसमें टाइम का फाउंडेशन क्या है, टाइम का फाउंडेशन। यानी मंथली ऑप्शन में क्या है, उसी 22 दिन के अंदर आप बेट लगा रहे हो कि ये जो है ये माल। अभी देखो ऑप्शन में आप क्या पे करते हो, आप क्या पे करते हो, मार्जिन तो पे नहीं करते जैसे फ्यूचर में करते हैं, उसमें आप खाली प्रीमियम के ऊपर दाव लगा रहे हो। अभी प्रीमियम किसका है, टाइम का है। प्रीमियम जो है आप टाइम का भर रहे हो।
मंथली ऑप्शन अगर आप ले रहे हो स्टॉक का या इंडेक्स का जो कुछ भी है, उसमें आप खाली प्रीमियम देके उसके मालिक बन रहे हो। जो लॉट आते हैं ना आपको लूटने के लिए, LOT लॉट, LOT लूट भी होता है। आप क्या करते हो, लॉट लेते हो, आप खाली प्रीमियम अमाउंट देते हो, 25 रुपए का, 25 रुपए दो, पूरे लॉट के मालिक बन जाओ। अभी महीने भर में 22 दिन में अगर कोई उतार चढ़ाव होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। आप 25 रुपए पे करते हो, लॉट के मालिक बन गए। हाँ भाई मेरे पास इतना माल है, अरे भाई आपने टाइम का प्रीमियम दिया है, खाली टाइम की अमाउंट पे किया, आपके पास माल नहीं है। और आपको आप बेट भी किसके ऊपर कर रहे हो कि भाई 22 दिन में ये इधर से इधर जाने वाला है। भगवान हो आप? नहीं ना भाई, इतना नहीं आता है अपने को। जिस दिन आप इस स्टॉक मार्केट में टाइम का सौदा करोगे, आप बुरे मरोगे इस मार्केट में। आप टाइम का सौदा मत करो, माल का सौदा करो। अगर आप माल का सौदा करोगे ना, विनर होके निकलोगे इस मार्केट से। लेकिन अगर आप टाइम का सौदा कर रहे हो ना, आप हमेशा फेल होगे, हमेशा। इसीलिए अभी देखिए हम डिस्कस क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर में आता है स्टॉक, जिसके फंडामेंटल देखने हैं, चार्ट रीडिंग करनी है, स्टॉक पिक करना है और उसको राइट करना है। सीधी सी बात, टाइम का फाउंडेशन, नो फाउंडेशन, उसको रखे रखो। क्या करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगा, आपको तकलीफ देगा, नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है आपके टाइम, आपका जो प्राइस है उसके अराउंड वो घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है। क्या होगा उससे, क्या होगा आपकी लाइफ में? अगर आपके पास पेशेंस है। और देखिए यहां पे स्टॉक मार्केट में एक दिक्कत है, सबको है ना रातों रात करोड़पति बनना है, किसी को होले होले करोड़पति नहीं बनना है। अभी वॉरेन बफेट जो है दुनिया के ग्रेट इन्वेस्टर, उनको एक सवाल पूछा गया था। उनको पूछा गया कि भाई वॉरेन बफेट जी, आपकी मेथड तो सबको पता है, आपने स्टॉक लेके रख दिए हैं और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड यू हैव बिकम अ बिलियनियर। तो सब लोग ये ट्राई क्यों, आपकी मेथड को ये कॉपी क्यों नहीं करते? उन्होंने एक जवाब दिया था, देखिए लोगों को करोड़पति तो बनना है, लेकिन किसी को ऐसे स्लोली नहीं बनना है, लोगों को रातों रात करोड़पति बनना है। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक लेंगे ना तो वो रखेंगे नहीं, उनको रखने नहीं है वो, उनको क्या करना है, रातों रात ऐसा कुछ कर दूं स्टॉक मार्केट में मैं कि करोड़पति बन जाऊं। इसीलिए कोई लेता नहीं है और किसी के पास पेशेंस भी नहीं रहते। ये प्रॉब्लम है, ये उन्होंने आंसर दिया था। तो क्या है यहां पे, अगर आप टाइम की वेट करोगे तो आप बुरे फंसोगे इस मार्केट में, मैं बता रहा हूं। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे कैश मार्केट में, उसके बाद उसकी फ्यूचर की पोजीशन, उसमें भी ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है, आपका रिस्क आपको मैनेज करना है, आपका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसमें एक फैसिलिटी भी मिल गई कि भाई आप सेल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है तो आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट सेल बोलते हैं। ये मैंने आपने देखिए, आप शॉर्ट सेलिंग का एक वीडियो है मेरा, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, इसको आप फ्यूचर में कैसे कर सकते हो। आप डिटेल वहां से ले लीजिए, अभी मेरे को वो एक्सप्लेन नहीं करना है। अब देखिए पहला जो है कैश में आपने स्टॉक लेना है, दूसरा जो है आपने उसकी फ्यूचर की पोजीशन लेनी है, तीसरा जो है उस स्टॉक की या इंडेक्स की ऑप्शन। अभी वो ऑप्शन भी कैसी है, मंथली, यानी 22 दिन के अंदर आप बेट लगा रहे हो। उसके बाद और घातक कर दिया, उस स्टॉक की वीकली ऑप्शन, उस स्टॉक की नहीं, इसके बाद फोर्थ और एक ऑप्शन में आप है ना सेलिंग भी कर सकते हो, यानी जो माल आपके पास है ही नहीं उसका खाली आप प्रीमियम बेच दो। फोर्थ एरिया में क्या है, उस ऑप्शन की सेलिंग भी कर सकते हो, और घातक कर दिया, यानी आप क्या कर रहे हो, उस प्रीमियम को ही बेच रहे हो। प्रीमियम को लेना तो ठीक है, प्रीमियम को आप बेच भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद और घातक कर दिया, मंथली ऑप्शन से आगे वीकली ऑप्शन में, जो 22 दिन की वेट थी अभी वो कम करके 7 दिन में, 7 भी नहीं 5 दिन में। अभी ये क्या है, वीकली ऑप्शन, यानी आप भगवान ही हो गए कि भाई मेरे को ये लगता है कि ये हो जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं। भाई ये सारी बातें ख्याली पुलाव होते हैं, यहाँ पे 99% लोग धोखा ही खाते, 1% कमाते, मैं मान्य ये मेरे को पता है 1% कमाते, लेकिन उनके पास बड़ा पैसा होता है भाई, उनके पास स्ट्रैटेजी रहती है,
दुनिया के स्मार्ट है वो मार्केट को चला सकते हैं भाई। अभी देखिए पहले के जमाने में 5-6 साल पहले जो भी बाय करता था ऑप्शन वो हमेशा लूज करता था मनी, और उस टाइम पे ऑप्शन सेलर जो थे वो कमाते थे। अभी जो मार्केट है करंट उसमें ऑप्शन बायर भी लॉस करते हैं, ऑप्शन सेलर भी लॉस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या है अभी छोटे छोटे जो लोग हैं वो पहले बाय करके पछताते थे, वो बोलते हैं थोड़ा सा सेल करेंगे तो पैसे तो आ जाते हैं, तो वो भी सेलिंग करने लगे। तो ये छोटे छोटे लोग सेलिंग करने लगे तो ऑप्शन सेलर भी क्या करते हैं, मार्केट में इतना वास्ट हो गया मार्केट कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इतने छोटे स्पैन में, तो इसीलिए सेलर भी अभी लॉस करते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे ये स्टॉक मार्केट में एक सट्टा होता है। जब मैं पढ़ता था तो कहा करते थे ये स्टॉक मार्केट है ना एक सट्टा बाजार है। अभी मेरे को समझ में आ रही है, जब मैंने खुद ने किया ये सट्टा, अभी मेरे को समझ में आ रही है ये है ना ये प्रोफेशनल लोगों को काम करने की जगह है। यानी यहाँ पे खाली प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, ये सट्टा नहीं है। इसको सट्टा बना दिया लोगों ने, इसको क्या करा है, कुछ लोगों ने उसको सट्टा बना दिया है, या कुछ लोग उसको सट्टे के माफिक ट्रीट कर रहे हैं। ये सट्टा बाजार नहीं है, ये बहुत ही स्मार्ट लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की काम करने की जगह है। तो हमें भी उस तरीके से उसको सोचना है, ना कि सट्टा बाजार। अगर हाँ वहां पे भी सट्टा होता ही है ना। अभी देखो सट्टा क्या होता है मैं बताता हूं। आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम देके पूरे लॉट के मालिक बने जा रहे हो ऑप्शन में, उसके बाद आप बेट लगा रहे हो ये 22 दिनों में ये ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना है, कॉल लिए तो ऊपर जाना चाहिए, पुट लिए तो नीचे जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हो भाई, आप है ना अपना टाइम कम कर रहे हो। 22 दिनों में वो ऊपर ही जाना चाहिए, 22 दिनों में नीचे ही जाना चाहिए। ये क्या है, जैसे जैसे अभी अगर ऊपर नहीं गया उसी प्राइस के ऊपर अगर खड़ा भी रहा, जैसे जैसे टाइम जाएगा वो प्रीमियम घटता जाएगा। तो आप टाइम प्रीमियम तो जो दे रहे हो वो टाइम का दे रहे हो ना, वो टाइम अगर उधर टाइम पास भी करेगा वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो तो आपका तो वो प्रीमियम अमाउंट 0 ही हो जाएगा। जैसे 25 से ये सट्टा है, इसको बोलते हैं सट्टा। ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ये बाकी यूट्यूबर नहीं, क्या कुछ यूट्यूबर जो खुद भी लॉस करते हैं ऑप्शन में वो सिखा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाते हैं खुद लॉस करके। यानी नेट में उन्होंने कुछ नहीं कमाया और लोगों को सिखा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वही चीज वो दूसरों को पिला रहे हैं, यानी खुद जहर खाए हुए हैं और दूसरों को जहर देके सिखा रहे हैं कि भाई ये जहर खाओ, ये मैंने जिंदगी भर खाया है, अभी तुम खाओ और मेरे को पैसा दो। ऐसे भरे पड़े हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है जिंदगी में, उन्होंने ऑप्शन से कुछ नहीं कमाया लेकिन वो ऑप्शन सिखा रहे हैं उनको। तो ये सारी बातें आपको नहीं करनी है। जो भी नया इन्वेस्टर आएगा ना इस मार्केट में, उसने ठंडे दिमाग से देखिए, जो भी अभी मेरा वीडियो कितने लोग सुनते हैं मेरे को कुछ ये नहीं है, उनमें से कितने ऑप्शन करेंगे वो भी कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन किया हुआ बंदा है, वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो खुद के मन को है ना टटोल के पूछो कि 5 साल 7 साल 10 साल जो मैं ऑप्शन कर रहा हूं मैंने क्या कमाया। नेट में कुछ नहीं कमाया। नेट में आप कमा दो। मेरी बेट जो हमेशा है वो नेट में है। अगर आप नेट में स्टॉक मार्केट से कुछ लेके जा रहे हो, आप विनर हो। तो नेट में लेके जाना है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ इसको अप्रोच करना पड़ेगा फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अलग तरीके से सोचना है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि स्टॉक मार्केट जो भूल भुलैया लगता है, इसमें काम करने का, देखिए मार्केट में बहुत तरीके के प्रोडक्ट इधर अवेलेबल, तो आपने ढूंढना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट लूं जिससे मेरे को फायदा हो सके। अभी ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का ये जो किया है ना इन्होंने, ये स्टॉक एक्सचेंज, इनका धंधा है ये, आप बात को समझो। इनको है ना आपको खेलने के लिए प्रवृत्त करना है। खेलो इंडिया खेलो, सट्टा खेलो। और लोग क्या है, लोग ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, वो लुभाने के लिए लुभाते हैं। लोग ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोगों को दिखता है ना 25 रुपए की चीज 150 रुपए हो गए, 25 रुपए का 200 रुपए हो गए। भाई देखो ये जो है ये यूट्यूबर बता रहा है, ये खुद ने कमाया है, ऐसे स्टेटमेंट डालते हैं नहीं क्या, एमटीएम स्टेटमेंट।
भाई लॉस किया वो भी दिखाओ, उधर नहीं डालेंगे, खाली प्रॉफिट ही दिखाते हैं। बोलेंगे देखिए इसने कमाया, आपका जो दोस्त है वो भी कमा रहे हैं, आ जाओ एक बार आ जाओ। जिस दिन आप चुन लोगे ना ऑप्शन ट्रेडिंग, वहां से आपका असली नर्क चालू हो जाएगा स्टॉक मार्केट का। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट में रहोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं वो स्वर्ग है और ये नर्क है, नर्क। तो आपको चॉइस करना है, चॉइस आपकी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं है ऑप्शन, मैंने भी किया है, इंट्राडे भी किया करता था, मैंने भी सब करने के बाद ही बोल रहा हूं, उसमें कुछ नहीं है। जितना भी मैंने कमाया है वो खाली इन्वेस्टिंग से ही कमाया है। ऑप्शन में तो मैं नेट लॉस में ही हूं, मैंने कभी वो छोड़ दिया मैंने, इसीलिए आज इस फेज में हूं। आप भी बुरे फंसोगे अगर आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर किसी बंदे का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। हम देखते हैं ना राकेश झुनझुनवाला ने ये कमाया वो कमाया, अरे भाई वो एक्सेप्शनल केस है। आप राकेश झुनझुनवाला मत बनो, आप भिखारी जरूर बनोगे। ट्रेडिंग से हर कोई कमाता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में 100 में से 90 लोग कमाते हैं। तो वहां पे बेट लगाओ जहां पे कमाई हो, वहां पे बेट मत लगाओ जहां पे ना हो, जहां पे फेलियर के चांस ज्यादा है, सक्सेस का रेट कम है। इतने ओवर स्मार्ट मत बनो। और अगर कोई लोग ऑप्शन से कमा रहे, मेरी यानी मन से इच्छा है वो करते रहे, वो जीनियस है, लेकिन वो बाकी लोगों को प्रवृत्त ना करे। क्योंकि क्या है, वो लोग 100 लोगों को बोलेंगे ना तो उसमें से 90 बर्बाद होंगे। तो दूसरे को बर्बाद मत करो, खुद को आबाद करो, उसमें कुछ भी ये नहीं है। अगर जम रहे तो जम रहे, आप सही हो, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं। हाँ, लेकिन 90 लोग जो है वो मेरी बात ध्यान से सुने, उनको इन्वेस्टिंग करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट की सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई को आपको रूबरू करवाया, आपको हकीकत बताई है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।